नमस्कार दोस्तों, अभिधम्मा पार्ट 11 में आपका सबका स्वागत है। ये पकिन्निका बोलता है, इसका मतलब मिसलेनियस जो चित्त और चेतसिका कैसे काम करता है इसके बारे में बताता है। इसमें मेनली चित्ता कैसे काम करता है इसको बताया गया है। ये चित्ता अनेक प्रकार से काम करता है, जैसे मान लो फीलिंग के हिसाब से या वेदना, और दूसरा हेतु के हिसाब से फीलिंग वेदना, और रूट्स या हेतु, और फंक्शन या किच्छा, द्वारा और आलंबन एंड वस्तु, इसी के ऊपर ये चित्ता काम करता है। ये कौन सा है इसके बारे में इसमें बताया है। कितनी कितनी फीलिंग पर, वेदना पर काम करता है, हेतु पर काम करता है, फंक्शन या किच्छा पर काम करता है, डोर या द्वारा पर काम करता है, ऑब्जेक्ट या आलंबना पर काम करता है, वस्तु या बेस पे काम करता है, इसके बारे में बताया है। हम इसको वीडियो में देखेंगे। और अगला है चित्त वीधि। इसका मतलब जो चित्त हमारा, जो अंदर जो चित्त जाग रहा है उसके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है उसको चित्त वीधि करता है। वीधि का मतलब रोड। तो उस चित्त में कौन सा हैपन हो रहा है उसको बारे में चित्त वीधि हमने बताया गया है। तो 6 विज्ञान चित्ता है, इसका मतलब 6 टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस है, 6 टाइप ऑफ वीधि है। इसका मतलब चित्त वीधि 6 प्रकार का है। और 6 टाइप ऑफ विषय प्रवृत्ति है। और इसमें वीधि चित्ता है और वीधि विमुक्त चित्ता है, इसके बारे में सब कुछ बताया है। और भवंग चित्ता, च्युति चित्ता और भवंग, इसके बारे में भी बताया। पड़िसंधि चित्ता, भवंग चित्ता, च्युति चित्ता, उसके बारे में बताया है। तो हम वीडियो में चल। नमस्कार दोस्तों, अभिधम्मा पार्ट 11 में आपका सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस कर रहा है पकिन्निका। इसका मतलब एक चैप्टर है। पकिन्निका का मतलब सब कुछ मिला करके कुछ, उस चैप्टर को पकिन्निका बोलता है। जो चित्ता है वो तरह तरह से इसमें क्लासिफाई किया है, उसकी वेदना के हिसाब से, उसका हेतु के हिसाब से, किच्छा के हिसाब से, डोर के हिसाब से, सब कुछ ऐसे क्लासिफाई किया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम उसका वर्ड एक तो जानेंगे कौन सा वर्ड यूज़ किया है, सो दैट हमको बाद में समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो चित्त है फीलिंग के हिसाब से हम क्लासिफाई किया है, डिफरेंट फीलिंग के हिसाब से। 3 काइंड ऑफ फीलिंग है। एक तो सुख संवेदना, दुख वेदना एंड असुख अदुख वेदना। यहाँ पे सुख वेदना का मतलब ये है कि शरीर और मन के साथ जो वेदना हो रहा है उसको सुख वेदना कहता है। दुख वेदना का मतलब शरीर और मन में जो दुखद फीलिंग होता है उसको दुख वेदना कहता है। असुख अदुख वेदना का मतलब शरीर और मन में दोनों में जो न्यूट्रल फीलिंग होता है उसको ऐसा कहता है। ये 5 प्रकार से, अन्य प्रकार से भी बताया जाता है। जैसे मान लो दुख है, दुख का मतलब सबसे पहले सुखा है। सुखा का मतलब जो शरीर में जो सुख हो रहा है उसको सुख कहता है। दुख का मतलब शरीर में जो दुख हो रहा है उसको दुख कहता है। सौमनस का मतलब मन में जो सुख होता है उसको सौमनस कहता है। दौमनस, इसका मतलब जो मन में जो दुख होता है उसको दौर्मनस कहता है। उबैखा का मतलब इक्वानिमिटी, न्यूट्रल फीलिंग कहता है। और अगला है रूट्स या हेतु। जो चित्त कौन सा हेतु में काम करता है, वो 6 हेतु में काम करता है। लोभ, दोष, मोह, अलोभ, अदोष, अमोह, इसके बारे में हम पहले भी देख चुका है। और चित्त किस तरह से फंक्शन करता है, वो 14 प्रकार से फंक्शन करता है, 14 प्रकार से। एक तो है रीबर्थ लिंकिंग, जैसे मान लो पड़िसंधि चित्त कहता है। इसका मतलब हमारा चित्त यहाँ से जो खत्म हो गया तो दूसरी चित्त में जो जाके शरीर में जाके बस जाता है उसको पड़िसंधि चित्त कहता है। और दूसरा उसका एक और काम है लाइफ कंटिन्यूम या भवंग। भवंग का मतलब हमारा चित्त के अंदर जो भवंग चलता है, भवंग चित्त, इसका मतलब जो भव के अंग है उसको भवंग चित्त कहा, वो भी उसका एक फंक्शन है। और तीसरा है आवज्जन। ये अपनी जो चित्त वीधि में बाहर कुछ जो वस्तु दिखता है, अपनी जो चित्त उसके प्रति जो उसको मन को लेके चलता है उसको आवज्जन कहता है। हम उसको चित्त विधि में जब देखेंगे वो पढ़ेंगे आवज्जन क्या है। और दूसरा है दर्शन। इसका मतलब हम जो देखने के बाद जो विज्ञान उत्पन्न होता है उसको दर्शन ऐसा कहता है।
श्रवण, सुनने के बाद जो विज्ञान उत्पन्न श्रवण मिलता है, घ्राण, स्मेल करने के बाद जो विज्ञान आ जाता है उसको, और टेस्टिंग, जो टंग से जो विज्ञान आता है, टचिंग, हम बाहर कुछ टच करता है उस समय जो विज्ञान होता है वो है। और दूसरा है संबडिचाना। संबडिचाना का मतलब रिसीव करता है, जो कॉन्शियस जो जागा है फिजिकल बेस में, मन उसको रिसीव करता है, उस चित्त को संबडिचाना चित्त करता है। फिर एक तो है संदीर्ण चित्त, वो जो रिसीव करने वाला को इन्वेस्टिगेट करता है कौन सा है, उसको ढूंढता है पुराने उसकी उसमें, तो उसको संदीर्ण चित्त कहता है। और अगला है वट्ठापना। वट्ठापना का मतलब उसको रजिस्टर करता है, उसको वट्ठापना कहता है, सॉरी उसको डिटरमिन करता है, उसको वट्ठापना कहता है। फिर साथ जवना चित्ता चलता है। जवना का कोई ये नहीं है, वो उसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है। जवना का मतलब जो जा रहा है चित्त, उसको जवना कहता है। फास्ट जो मूविंग है वो जवना कहता है। और आखिर में तदारम्भन, इसका मतलब जवना के बाद जो तदारम्भन या रजिस्टरिंग फंक्शन आता है उसको तदारम्भन कहता है। फिर 14 है डक या चुदी। तो इतनी जो चित्त की जो फंक्शन होता है, और इसका द्वारा या डोर कौन सा है, ये तो 5 डोर है अपने मटेरियल फिनोमेना रूबा में। वो तो है अपनी जो आई है, ईयर है, ऐसा है, उसको 5 बेस है कहा। और एक और बेस है वो है भवंग चित्त, वो मन की बेस है। जो बाहर जो 5 बेस रूप में और एक अंदर में एक भवंग चित्त होता है, ये सब द्वारा है या डोर है। और ऑब्जेक्ट क्या है, आलम्बन। 6 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है बाहर का। एक तो विजिबल साइट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टैंजिबल हो गया, और एक और है मेंटल ऑब्जेक्ट। तो ऐसा है। और वस्तु, ये बेस क्या है, ये फिजिकल बेस है, 5 बेसिस होता है, एंड इसको वस्तु कहता है। एंड बस उतना है। अभी हम अगले जो चैप्टर है चित्त वीधि, उसके बारे में देखेंगे। चित्त विधि का मतलब क्या है, अगले चैप्टर है चित्त विधि। चित्त विधि का मतलब ये है, चित्त जो कॉन्शियसनेस अपने विज्ञान किस प्रकार से काम करता है, उसका एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट होता है। कोई बाहर से कोई वस्तु देखेंगे या कुछ सुनेंगे तो मन के अंदर कुछ प्रोसेस चलता है, उसको चित्त विधि कहता है। विधि का मतलब रोड है। जैसे अपनी शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु से बना है, तो 1 सेकंड में इतनी बार उत्पन्न होते नष्ट होता है, तो 1 सेकंड में बिलियंस ऑफ टाइम ये शरीर उत्पन्न होते नष्ट होता है। ऐसा मन भी बहुत तेज़ी से उत्पन्न होते नष्ट होता है। तो ये जो रूप, जो एक धातु 1 सेकंड में बिलियंस ऑफ टाइम उत्पन्न होता है नष्ट होता है, तो इसको एक रूप क्षण कहता है। तो इससे 17 गुना 17 टाइम फास्टर वो बहुत तेज़ी से मन उत्पन्न होकर नष्ट होता है। तो इस एक चित्त क्षण को 3 भागों में विभाग किया है। एक तो उपादा है, ठिधि है और भंगा है। इसका मतलब चित्त क्षण उत्पन्न हो गया, स्थित हो गया और भंग हो गया, इसको एक चित्त क्षण कहता है। ऐसा 17 चित्त क्षण होना चाहिए एक सीरीज में, तो इसको कोग्निटिव सीरीज कहता है या चित्त विधि कहता है। तो उस समय हमारा शरीर बहुत बार, इसका मतलब शरीर का जो धातु एक बार उत्पन्न होते नष्ट होता है, तो 17 बार चित्त उत्पन्न होकर नष्ट होता है। शरीर में एक समय में अनेक शत सहस्र कोटि जो परमाणु एक बार से उत्पन्न होकर नष्ट होता है, लेकिन चित्त में एक सीरीज से ही एक उत्पन्न होता है। वो एक साथ ऐसा उत्पन्न होता है, एक सीरीज से उत्पन्न होता है। सीरीज क्या है, किस प्रकार से वो काम करता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। एक तो है 6 विज्ञान चित्त, तो ये तरह तरह से इसको क्लासिफाई किया है। 6 बेस पर या वस्तु पर उसको क्लासिफाई किया है, 6 डोर पर या अपने द्वार पर इसको क्लासिफाई किया है। 6 ऑब्जेक्ट है या आलम्बन, बाहर का जो आलम्बन है उसी के ऊपर उसको क्लासिफाई किया है। 6 टाइप ऑफ विज्ञान है, उसकी प्रकार का इसको क्लासिफाई किया है। वो कौन सा प्रोसेस चल रहा है उसके साथ उसको क्लासिफाई किया है। और जो बाहर का वस्तु किस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से क्लासिफाई किया है। ऐसा बहुत प्रकार से इसको क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम विज्ञान चित्त, इसका मतलब कॉन्शियसनेस कितना कितना प्रकार के होता है, तो उसके प्रकार में देखेंगे। सबसे पहले चक्षु विज्ञान। चक्षु विज्ञान 2 तरह की चक्षु में या आँख में
वो दो प्रकार की विज्ञान होता है, एक तो कुशल विज्ञान और दूसरा अकुशल विज्ञान होता है। तो दोनों विज्ञान को दो आई कॉन्शियसनेस कहता है। ऐसे ही दो शोध विज्ञान है और दो घाण विज्ञान है, दो दो जीवा विज्ञान है और दो शरीर का जो विज्ञान है और मनोविज्ञान टोटल 79 है। तो टोटल मिलकर के 89 विज्ञान हो गया। एंड दिस बाहर का जो इंद्रिया है उसका जो विज्ञान है जो 5 बाहरी बेस पर या वस्तु पर उत्पन्न होता है। जो मन को जब विज्ञान है वो हृदय वस्तु पर उत्पन्न होता है, उसका बेस हृदय वस्तु है, मन में जो कुछ उत्पन्न होता है। और ये जो पंचेंद्रियों में जो उत्पन्न होता है उसका जो बेस जो बाहर की 5 इंद्रियां हैं। एंड 6 टाइप की चित्तवीधि और सीरीज होता है 6 सेंस डोर में। एक तो चक्षुद्वारा विधि, इसका मतलब अपने जो मन आंख में कुछ आ गया तो किस प्रकार से होता है उस विधि अलग है। सोदा द्वारा ईयर में, घाण द्वारा जो नोस में, जीवा द्वारा जो टंग में, काया द्वारा जो बॉडी में, मनोद्वारा विधि मन में भी जो चित्त का जो विधि चलता है वो अलग अलग है। वो सब हम डिटेल में आगे इसमें पढ़ेंगे। एंड ये जो विधि अरेज करने के लिए, इसका मतलब चित्त में प्रोसेस करने के लिए 4 कंडीशन वहाँ पे होना चाहिए। एक तो है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेंगे अपने जो चक्षु के बारे में, अपनी आंख उसके बारे में अगर मान लो ले लेंगे तो उसको 4 चीज़ होना चाहिए तब भी ये चक्षु द्वारा विधि होगा। इसका मतलब चक्षु का जो आगे का प्रोसेस चलना चाहिए ये 4 चीज़ होना चाहिए। एक तो चक्षु प्रसाद, इसका मतलब हमारे जो आई है वो अच्छा होना चाहिए, उसका सेंसिटिव जो पार्ट है वो अच्छा नहीं, इसका दिखना चाहिए, उसको चक्षु प्रसाद कहता है। और दूसरा रूपारम्भण, इसका मतलब जो बाहर का जो रूप है वो होना चाहिए, विजिबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और तीसरा है आलोक, आलोक का मतलब प्रकाश होना चाहिए, हम अंधकार में कुछ दिखेगा नहीं। और मानसिकारा, इसका मतलब अटेंशन, हम उसके प्रति अपनी श्रद्धा उसके प्रति लेके जाना है। तो ये 4 चीज़ होगा तब भी कोई रूप देखेगा, ये चारों चीज़ नहीं होगा तो कोई रूप नहीं देखेगा। जैसे मतलब आँख नहीं है या रूप नहीं है या प्रकाश नहीं है या अटेंशन नहीं है तो रूप की ये उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे ही गंध, ऐसा ही अपने जो टच है, ऐसा जीवा है, उसका कोई भी सब होने के लिए उसका गंध को गंध होना चाहिए, रस का रस होना चाहिए, फोडबा का फोडबा होना चाहिए, तभी ये होगा। जैसा मान लो सौदा जो विधि उत्पन्न करने के लिए एक तो सौदा प्रसाद या कान होना चाहिए, सद्धारमण शब्द होना चाहिए, आकाश उसके अंदर स्पेस होना चाहिए और मानसिकारा होना चाहिए। जैसे गाण द्वारा विधि जो स्मेल करने के लिए गाण प्रसाद जो नोस होना चाहिए, गंधारम्भण जो गंध होना चाहिए बाहर, और वायु एयर होना चाहिए और मानसिकारा होना चाहिए। जिह्वा द्वारा विधि अपनी जो टंग में वो खाने के लिए जिह्वा प्रसाद, अपनी टंग ठीक से काम करना चाहिए, रस होना चाहिए, आपो जल होना चाहिए और मानसिकारा होना चाहिए। काय द्वार विधि के लिए काय प्रसाद अपने स्किन सही होना चाहिए, फोटबारमना जो टचबल ऑब्जेक्ट आउटसाइड होना चाहिए। पृथ्वी, वो पृथ्वी का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पृथ्वी, इसका मतलब संगठित पृथ्वी होना चाहिए और मानसिकारा होना चाहिए। मनोधर विधि के लिए मनोद्वार होना चाहिए, धम्मारमण मन में कुछ धर्म उत्पन्न होना चाहिए, हृदयवत्तु होना चाहिए और मानसिकारा। हृदयवत्तु का मतलब अपने हृदय में कुछ एक छोटा सा ब्लड है तो उसी को हृदयवत्तु कहता है। इसका मतलब जो अपने अनकॉन्शियस माइंड की एक जगह है हृदयवत्तु, तो वहाँ पे अपना जो डीप अनकॉन्शियस माइंड वहीं पे पड़ता है। और 6 टाइप ऑफ विषय पवती बोलता है, इसका मतलब जो बाहर का कोई भी जो 5 इंद्रियों के जो विषय 6 तरह से हमको टकराता है। एक तो जो पंचद्वार में, ये 5 द्वारों में उसको जो ये पड़ता है वो 4 प्रकार से पड़ता है। एक तो अतिमहंतारमण, इसका मतलब जो बाहर के जो ऑब्जेक्ट है बहुत ग्रेट उसका इंटेंसिटी, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग से जब आ रहा है तो अधिमहनंदारमण चित्त विधि चलता है। इसका मतलब पूरा चित्त में जितना जो विधि में जो जो प्रोसेस है पूरा होता है। लेकिन महंदारमण में इसका मतलब थोड़ा सा और कम है, उसमें चलता है लेकिन कुछ कुछ कम चलता है। परितारमण उससे भी कम है, आउटसाइड ऑब्जेक्ट है तो और कम होता है। अधिपरितारमण और बहुत कम है तो बहुत कम कॉग्निटिव सीरीज उसमें हो जाता है।
और मनोद्वार पर जो विषय प्रवृत्ति होता है, जो हम सोचता है, वो भी दो प्रकार का आता है। तो विभूदारम्भण, इसका मतलब क्लियर प्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लो मन में कुछ सोच रहा है, क्लियरली अगर मन सोचता है तो एक तरह से चलता है। अब विभूदारम्भण, इसका मतलब इतना क्लियर नहीं है तो वो जो चित्त द्वार की विधि हो ठीक से नहीं चलता। अभी कुछ चित्त विधि चित्ता कहता है, कुछ चित्त विधि विमुक्त चित्त चलता है। इसका मतलब कुछ चित्त के साथ वो सारा जो कॉन्शियसनेस की जो सारा जो प्रोसेस है वो चलता है। कुछ चित्त वो प्रोसेस नहीं चलता, उसको विधि चित्त और विधि विमुक्त चित्त करता है। विधि विमुक्त चित्त में कोई प्रोसेस नहीं चलता, वो सीधा अपना काम करता है। तो ये दो प्रकार की चित्त होता है। तो सबसे पहले विधि चित्त, सबसे पहले सबसे पहले 19 चित्ता है, वो विधि विमुक्त चित्ता है। ये कौन सा है? दो उपेक्षा संदीर्ण चित्त। हमने देखा अहेतुक कुशल विभाग चित्त में दो उपेक्षा संदीर्ण चित्त, संदीर्ण का मतलब उसको इन्वेस्ट करता है, वो एक दो चित्त। और 8 महाविभाग चित्त, हमने कामशोभन चित्त में देखा था 8 महाविभाग चित्त। और 9 महगध विभाग चित्त, इसका मतलब रूप और अरूप जो इसमें जो विभाग चित्त में आता है, ये सारा ये 8 और 9 ये 2, इसका मतलब टोटल 19 हो गया। ये कभी कॉग्निटिव सीरीज चित्त विधि में पार्टिसिपेट नहीं करता। कब करता है? ये जब रीबर्थ फंक्शन या भवंग चित्त का काम करता है, नहीं तो क्षुधि चित्त का काम करता है, नहीं तो ये परिसंध चित्त का काम करता है। ये तीनों काम ये जब करेगा, इसमें विधि विमुक्त चित्त है। इसका मतलब इसमें कोई कॉग्निटिव सीरीज उत्पन्न नहीं होता। लेकिन उसमें 19 में जो पहले हमने बताया, ये 19 चित्तों में ये दो उपेक्षा संदीर्ण चित्त समटाइम क्या करता है, वो उसको इन्वेस्टिगेटिंग फंक्शन करता है। उसका मतलब उसको एनालिसिस का काम करता है, संदीर्ण चित्त का काम करता है, फिर रजिस्टरिंग का काम करता है। इसका मतलब उसको तदालंबना का काम करता है। तब ये क्या करता है, प्रोसेस चित्त विधि में आ जाता है। लेकिन जो एंड दिस 8 महाविभाग चित्त है, वो कभी कभी क्या है, वो रजिस्टरिंग फंक्शन करता है। इसका मतलब जो ये इसका जो तदालंबना जो फंक्शन है, वो कभी ये 19 महाविभाग भी चित्त भी करता है, तब भी वो इसमें विधि चित्त में आता है। लेकिन जो 9 महगध विभाग चित्त है, वो कभी भी कोई चित्त विधि में वो काम नहीं करता। महगध विभाग का चित्त का मतलब जो रूप और अरूप चित्त में जो चित्त होता है, विभाग चित्त होता है, उसको महगध विभाग चित्त कहता है। वो टोटली प्रोसेस फ्रीड है। सो टोटल विधि चित्ता टोटल 80 है। कुछ जो चित्ता है फंक्शन एक ही डोर से करता है, एक ही द्वार से करता है। जैसा मान लो शोध विज्ञान, वो कभी कुशल और विभाग दोनों शोध विज्ञान अपनी ईयर डोर से करता है। लेकिन कुछ चित्ता है मल्टीपल फंक्शन करता है। जैसे मान लो संदीर्ण चित्ता हमने बताया, जो इन्वेस्टिगेटिव चिंता है, वो डिफरेंट डोरवे में डिफरेंट करता है। जैसे मान लो कभी कभी संदीर्ण का भी फंक्शन करता है, कभी कभी क्षुधि चित्त का भी काम करता है। ऐसा डिफरेंट फंक्शन ये संदीर्ण चित्ता कहता है। तो भवंग चित्त का भी काम करता है, क्षुधि चित्त का भी काम करता है, और परिसंध चित्त का भी काम करता है। तो ये अलग अलग काम करता है। ये संदीर्ण चित्त जब उपेक्षा एंड सोमनस फीलिंग के साथ होता है, ये उपाधि के साथ जब होता है, तो ये 5 दरवाजे में तदारम्भना रजिस्ट्रेशन का फंक्शन करता है। जब इस उपेक्षी के साथ ये होता है, इसको 5 फंक्शन होता है। ये संदीर्ण चित्त जब सोमनसी के साथ होता है, सॉरी इट इज विद उपेक्षा के साथ होता है, ये संदीर्ण चित्त 5 दौर में तदारंभन या रजिस्ट्रेशन फंक्शन करता है। एंड जब ये उपेक्षा का साथ होता है संदीर्ण चित्त, तो ये 5 फंक्शन ये करता है। एक तो 5वें डोर में ये संदीर्ण का काम करता है, इन्वेस्टिगेशन का काम करता है।
और दूसरा है ये काम करता है तदारंभन, इसका मतलब रजिस्टरिंग फंक्शन करता है। तो 6 डोर, इसका मतलब जो 5 जो बाहर की डोर एक अंदर की डोर में ये रजिस्ट्रेशन का फंक्शन करता है। और ये परिसंधि चित्त का फंक्शन भी करता है। इसका मतलब उस समय कोई डोर नहीं होता है। ये संधिऋण चित्त परिसंधि चित्त, इसका मतलब दूसरे चित्त के साथ जुड़ जाता है, उस चित्त को परिसंधि चित्त कहता है। वो चित्त का भी काम ये संधिऋण चित्त करता है। और ये भवंग चित्त का भी काम करता है, वो भी कोई डोर के अंदर आता नहीं, भवंग चित्त। और ये क्षुद्ध चित्त उसका भी काम करता है किसी डोर के बिना। तो इतने काम ये संधिऋण चित्त करता है। और 3 प्रकार की चित्त होता है, एक तो परिसंधि चित्त या दूसरे के साथ जो जुड़ने वाला चित्त, दूसरा भवंग चित्त और च्युति चित्त। फॉर ये हम जैसे जो नॉर्मल जो लोग हैं उसको 8 महाविभाग चित्ता परिसंधि भवंगा च्युति चित्त का काम करता है। इसका मतलब हमको मनुष्य लोग में हमको जन्म मिलना है तो ये 8 महाविभाग चित्त है। इसका मतलब कुशल विभाग हमने जो कुछ किया उसी का वो विभाग चित्त परिसंधि भवंगा एंड उसका च्युति चित्त का काम करेगा, तभी हमको मनुष्य जन्म मिलेगा। एंड ये जब ऐसा करता है ये मरणासन्न निमित्त बोलते हैं। इसका मतलब जो मृत्यु के टाइम में ये 3 प्रकार से हमारा सामने आ जाता है। एक तो है कम्म और दूसरा है कम्म निमित्त और दूसरा है गति निमित्त। कम्म का मतलब हमने कोई बुरा कर्म किया, उस कर्म अपने सामने आएगा, उसको कर्म निमित्त बोलता है, जो मरने के टाइम में। और दूसरा कम्म निमित्त बोलता है, जिस उपकरण से हमने जो कर्म किया उसका कुछ निमित्त हमारे सामने आएगा। जैसे मान लो हम पशु को मारने वाला है, कोई चाकू का ऐसा कुछ अपने अंदर भीतर आ जाएगा, तो वो भी कम्म निमित्त कहता है। और अगला निमित्त है गति निमित्त। इसका मतलब हम जिस योनि में जाने वाला है उसका जो कुछ साइट अपने आंखों के सामने आता है, उसको गति निमित्त कहता है। इस जन्म में जब तक हमारा कुशल कर्म हमको काम देता है तब तक अपना जीवन चलता है। ये जब ख़त्म होता है तब अपने जो भी कर्म जो आ जाता है तो उसी के अनुसार अपनी जो मन के दरवाजे पर वो कर्म या कर्म निमित्त या गति निमित्त के रूप में हमारे सामने आ जाता है। फिर उसी के अनुसार अपनी अगली जीवन चलता है। ये भवंग चित्त 3 प्रकार से होता है। एक तो अधीत भवंग चित्त और भवंग चलना और भवंग उपच्छेद। तो हमने बताया भवंग चित्त का मतलब जो अपने डीप अनकॉन्शियस माइंड का जो चित्त है उसको भवंग चित्त कहता है। अधीत भवंग का मतलब वो जो भवंग चित्त वो चल रहा है, बाहर के जो आने पर भवंग चित्त अंदर चल रहा है तो बाहर का कुछ ये आया तो 1-2 भवंग चित्त पहले उत्पन्न होकर नष्ट होगा, तब भी वो कुछ उसका कैच कर पाएगा, तो उसी को अधीत भवंग करता है। और दूसरा है भवंग चलना, उसके बाद जो बाहर का ऑब्जेक्ट वहाँ पे टच होकर के वो भवंग चलन करता है, इसका मतलब वो वाइब्रेट करता है, उसको भवंग चलना कहता है। और उसके बाद भवंग उपचित, उसके बाद वो भवंग चित्त स्टॉप होता है और क्या यहाँ पे जो आया उसका जो प्रोसेस शुरू होता है, तो उस समय वो भवंग चित्त वहाँ पे फ्रीज हो गया, फिर एक कॉग्निटिव सीरीज स्टार्ट होता है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।